बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है तो ध्यान रखें, अगर 1 घंटे से पहले नहीं निकले तो देना होगा मोटा टैक्स। दिल्ली सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारी और ट्रांसपोर्टर। बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के चेयरमैन श्री प्रकाश चंद्र जैन से टैलेंट ऑफ मीडिया न्यूज़ की टीम ने जानी समस्याएं। देखें क्या कहते हैं बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सदस्य व ट्रांसपोर्टर। जैन साहब, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं जो फैक्ट्री एरिया में जिस तरह से बताया जा रहा है, टोल टैक्स वगैरह जो लग रहे हैं, क्या है इससे समस्याएं? सर, ये पार्किंग चार्ज के बहाने से DSIIDC और बवाना इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने मिल करके यहाँ पे टोल गेट बना दिए सब जगह। बूम बैरियर लगा दिए, केबिन लगा दिए और कंप्यूटर्स फिट कर दिए। बिल्कुल जिस तरीके से हाईवेज के ऊपर टोल चार्ज किया जाता है जी, वैसे ही ये गेटों पर पार्किंग चार्ज लेंगे। इन्होंने 1922 एकड़ पूरे बवाना को पार्किंग एरिया घोषित कर दिया कि जो भी गाड़ी अंदर जाएगी वो अगर 2 घंटे से ज़्यादा अगर अंदर रह गई तो उसे पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। वो चाहे पार्किंग के एक डेजिग्नेटेड पार्किंग में जाके खड़ी हो चाहे ना हो, चाहे वो माल खाली करने के लिए आई हो चाहे माल भरने के लिए आई हो, इन्हें पैसा चाहिए। और ये 300 से 400 करोड़ रुपए सालाना का बर्डन हमारे ऊपर डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो बिल्कुल इल्लीगल है, कानूनी रूप दृष्टि से बिल्कुल ही गलत है। पिछले 12 वर्षों से हम मेंटेनेंस का खर्चा हर महीने बिल के रूप में दे रहे हैं और उस मेंटेनेंस में सड़क को मेंटेन करना और पार्किंग लॉट्स को मेंटेन करना शामिल है। ये सारी ज़मीन सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की ली गई थी, जिसमें हमारा एक एक इंच पे हमारा पैसा लगा हुआ है और रोड हमारे, पार्किंग लॉट हमारी और मेंटेनेंस का हम हर महीने पैसा दे रहे हैं। एक साल के अंदर लगभग 47-48 करोड़ रुपए हम इनको मेंटेनेंस के देते हैं। इसके अलावा इनको 2.5% लीज रेंट देते हैं 24 करोड़ रुपए। इसके अलावा हम इनको हाउस टैक्स देते हैं। तो सवाल ये है कि जब ज़मीन हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग है, एरिया हमारा है, तो किसी और का क्या अधिकार है कि वो हमारे से टोल वसूल करेगा? टोल वो वसूल करता है जो रोड अपने पैसे लगा करके बनाता है, उसको ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है अपने खर्चे से और उसके बाद कुछ समय बाद वो यूं का यूं ट्रांसफ़र कर देता है। इन बिटवीन उसको पीरियड दिया जाता है 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, जिससे वो टोल वसूल करके अपने खर्चे को पूरा कर ले। यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पूरी दिल्ली में एक अकेला बवाना इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा है कि जो सेल्फ फाइनेंसिंग बेसिस पर लिया गया है। बाकी सभी एरिया जो है वो सरकार द्वारा डेवलप है, सरकार का पैसा लगा है। बवाना में किसी सरकार का कोई 1 रुपया नहीं लगा हुआ। तो जैसी शर्तें बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर लगाई जा रही हैं, क्या ऐसी शर्तें किसी और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पहले चलाई जा रही हैं? मैं आपसे पूछता हूँ ये प्रश्न, क्या पूरे भारत में आपने कहीं ऐसा देखा है कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में घुसने के लिए भी आपको टोल चार्ज देना पड़ा हो? आपके जीवन में क्या कभी ऐसा वाकया आया है? तो इसके लिए आपने उद्योग मंत्री से बात की? उद्योग मंत्री से भेंट करने गए थे सचिवालय में, दिल्ली सचिवालय में, और वहाँ की हमारे पास वीडियो है। उन्होंने कहा भाई नहीं लगनी चाहिए, लेकिन रिटर्न में सर्कुलर नहीं दिया। तो उसके बाद फिर आपने उनसे कोई जवाबदेही की या नहीं की? दोबारा तो लेटर लिख सकते हैं, वो लेटर हम बार बार लिख रहे हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा? कोई जवाब आज तक किसी लेटर का नहीं दिया उन्होंने। तो इस पर क्या लगता है कि दिल्ली सरकार की नीयत पे संदेह है या क्या कहेंगे इस पर? हम तो ये कोई राजनीति खेली जा रही है? हम तो ये कहेंगे कि लापरवाही है। व्यापारियों को परेशान करने के लिए नीचे के तबके के लोग, DSIIDC के अफसरान जो है बंदर बाट करने के लिए सालाना 300 से 400 करोड़ रुपए में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, जैसा अब तक बनते आए हैं। क्योंकि पिछले 12 सालों से जब से ये इंफ्रा कंपनी यहाँ पर आई है, ठेकेदार आया है, तब से ये आपस में बंदर बाट कर ही रहे हैं, हमारे को प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे से पैसा वसूल किया जा रहा है और जो उनकी ड्यूटियाँ हैं वो ड्यूटियाँ पूरी नहीं की जा रही हैं। इसी भांति इसी कैटेगरी के अंदर ये 300 से 400 करोड़ रुपए सालाना का एक और इन्होंने रास्ता बनाया कि ये और लूट लो। तो आगे क्या कुछ कदम रहेंगे आपके? हमारे कदम तो जो अधिकारीगण हैं, चाहे उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं और चाहे और दूसरे सक्षम व्यक्ति हैं, उनसे यही प्रार्थना है भाई माइक्रो इंडस्ट्री को ऐसे तबाह मत करो, जो इलीगल चार्जेस मत लगाओ
जो पार्किंग एरिया के अंदर अगर कोई जाके गाड़ी खड़ी होती है तो उससे आप ले लीजिए, उसमें हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को अगर पार्किंग में घोषित करोगे तो यहाँ तो कबाड़ खाना तैयार हो जाएगा। पूरी दिल्ली से जितने कबाड़ घर वाले हैं सारे आकर के यहाँ अपनी अपनी सड़ी हुई गाड़ियों को खड़ा कर देंगे कि भाई हमने तो पार्किंग चार्ज दे दिया, हम जहाँ मर्जी खड़ी करें, कोई कैसे रोक लेगा। अगर आपकी दिल्ली सरकार नहीं सुन रही है, उद्योग मंत्री नहीं सुन रहा है, उसके बावजूद क्या आप एलजी साहब से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं की। नहीं, हमने फिर न्यायालय में गुहार लगाई हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट में हम पहुँचे हुए हैं और हम उनसे प्रार्थना की है कि भाई आप हमारी बात सुनिएगा, और वो भी नहीं सुनेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मैंने रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। और इस समय मैं मौजूद हूँ सेक्टर 3 और मेरे साथ में है ट्रांसपोर्ट के कुछ जो साथी हैं, वो लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं। और इसके साथ साथ में आज हमने जो बात की, यहाँ जो चैम्बर है बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, उनके भी चेयरमैन से बातें की हैं। और अब हम बातें करते हैं यहाँ जो ड्राइवर यहाँ जो गाड़ियों के मालिक हैं, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ जिस तरह का भी टूल टैक्स जो लगाया गया है, ये टूल टैक्स कैसा है और इससे आगे आने वाले समय में कितना नुकसान हो सकता है, ये बातें जानने के लिए आज हम जो है मौजूद हैं। मैं भाइयों से जो है क्या नाम बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा रणबीर सिंह। रणबीर जी, कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पे? सुल्तानपुर डबास। तो ये जो अभी जो टूल टैक्स जो लगाया गया है, ये कैसा क्या आगे जाके फ़ायदा देगा, नुकसान देगा आप लोगों को? नुकसान देगा जी फुल। कैसे क्या यहाँ पे तो सारा दिन का हमारा काम तो है। आप लोग जो गाड़ियाँ कितने सालों से चला रहे हैं? 25 साल से। 25 सालों से। तो 25 हर जगह आप जाते होंगे, तो क्या किसी और इंडस्ट्री एरिया में इस तरह का है कहीं पर भी? कोई टूल नहीं लगता किसी भी जगह? कहीं कहीं भी। तो फिर ये इसके लिए बातें की आप लोगों ने? बात करिए, भूख हड़ताल करिए, आंदोलन करे, फिर कोई असर नहीं पड़े। बात की लेकिन कोई डिसीजन तो नहीं निकला, कोई भी डिसीजन नहीं है। तो एक गुंडा टैक्स हो गया, एक ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक बोझ डालन का वो हो गया। तो किस्त तो भरी नहीं जा रही। अब ये पर घंटे के हिसाब से टूल थोप रहे हैं ज़बरदस्ती। शाम की तो आप लोगों की ज़मीन भी थी यहाँ पे? हाँ जी, पहले तो ज़मीन चली गई, ठीक है, वहाँ से हाथ कट गए जमींदार के। फिर जैसा आदमी ने सोचा कि छोटा मोटा अपना काम कर ले, टेम्पू ले लिए। टेम्पू लेने के बाद अब ये इन्होंने गुंडा टैक्स लगा दिया। अब आदमी छोटी मोटी गाड़ियों में किस्त भरेगा या इनका गुंडा टैक्स देगा, अपने बच्चे कहाँ से पालेगा? तो एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ये ज़बरदस्ती वाला काम है। दिल्ली सरकार एक हमारे साथ ना कर गलत हमारे साथ अपराध के रूप में ये थोप रही है। तो एक मार्केट डाउन चल रही है बहुत ज़्यादा, गाड़ियों वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। थोड़ा बहुत एक आधी बार छोटा मोटा काम आता है, हम उससे अपने बच्चे पालेंगे या इनका टैक्स देंगे। और मान लो हम बाहर रहते हैं तो अंदर आने की ये एंट्री लेते हैं घंटों के हिसाब से। 6,000 रुपये महीना छोटी गाड़ियों से, 10,000 रुपये महीना बड़ी गाड़ियों से। अब अपन बच्चे पालेंगे या इनको टैक्स देंगे, बहुत परेशानी चल रही है इस टाइम। तो फिर अब आप लोगों ने जो है सरकार से बातें की नहीं की? सरकार से भी बातें की हैं, आंदोलन भी किया है, धरने भी दिए हैं, फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया? निकला नहीं है। इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये नए साल से कभी भी इस टूल को शुरू कर देंगे। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद।